क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप काली बिल्ली के बारे में मत सोचिए। मैं जितना आपको बोलूंगा कि आप काली बिल्ली के बारे में मत सोचिए, आप उतना ही उसके बारे में सोचेंगे। हम जितना किसी भी चीज़ के बारे में सोचने से बचते हैं, वो चीज़ उतना ही हमें याद आती रहती है। लेकिन यही एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट इस बात को भी शो करता है कि हमें लाइफ में डिससेटिस्फैक्शन कैसे मिलता है। इस केस में काली बिल्ली रिप्रेजेंट करती है हमारा जनरल डिससेटिस्फैक्शन, जो हमारे अंदर आता है नेगेटिव इमोशंस से, जैसे कि सैडनेस, स्ट्रेस, एंगर और बोर्डम। यानी कि हम जितना भी कम डिससेटिस्फाइड रहने की कोशिश करते हैं, लाइफ में हम उतना ही ज़्यादा डिससेटिस्फाइड होते रहते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जब हम बार बार यही सोचते रहते हैं कि हमें लाइफ में कम से कम डिससेटिस्फाइड रहना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुश और कंटेंट रहना है, ये इन सारी बातों का ही कारण है कि हम लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं हैं। द बैकवर्ड्स लॉ। यहाँ पर हमें पैराडॉक्स ऑफ विल पावर देखने को मिलता है, और इस पैराडॉक्स की वजह से हमें मिलता है द लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट। इस लॉ को फिलोसोफर एलन वॉट्स ने द बैकवर्ड्स लॉ भी कहा है। सो व्हाट इज बैकवर्ड्स लॉ? बैकवर्ड्स लॉ कहता है कि हम जिस चीज़ को पाने के लिए उसके पीछे भागते हैं, वो चीज़ हमसे उतना ही दूर जाती रहती है और उतना ही वो हमें डिसअपॉइंट फील कराती रहती है। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो द हार्डर वी ट्राई द लेस लाइकली वी विल सक्सीड, एंड ऑन द अपोजिट साइड व्हेन वी स्टॉप ट्राइंग वी विल हैव व्हाट वी वांट। तो अगर हम काली बिल्ली के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, तो उसके बारे में ना सोचने की कोशिश करना इसका सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि इसका सॉल्यूशन है कि काली बिल्ली के थॉट को अकेला छोड़ दो और परेशान मत हो कि हमारे माइंड में वो बार बार आ रही है या नहीं। बैकवर्ड्स लॉ इन प्रैक्टिस। तो बैकवर्ड्स लॉ को हम प्रैक्टिस में कैसे ला सकते हैं, या दूसरे वर्ड्स में कहें तो जो हम चाहते हैं वो हम कैसे अचीव करें, उसे अचीव करने की कोशिश करे बिना। हाउ कैन वी गेट व्हाट वी वांट विदाउट ट्राइंग टू गेट इट? सोचने में ये बहुत इम्पॉसिबल और अब्सर्ड सी बात लगती है, स्पेशली एक ऐसी दुनिया में जहां हमको बचपन से ही सिखाया गया है कि अगर तुम्हें लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो तुम्हें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एक्सटर्नल वर्ल्ड की बात की जाए तो हमारी विल पावर एक अच्छा सॉल्यूशन है वो चीज़ें अचीव करने के लिए जो हम अचीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें अमीर बनना है तो ऑब्वियसली हमें लाइफ में बहुत सारे पैसे कमाने पड़ेंगे जिससे हम खुद को एक्चुअली अमीर बोल सकें। और अगर हमें किसी मैराथन में भागना है तो हमें अपना स्टेमिना बिल्डअप करना पड़ेगा जिससे हम लॉन्ग डिस्टेंस तक भाग सकें। लेकिन बैकवर्ड्स लॉ अमीर बनने या लॉन्ग डिस्टेंस तक भागने के लिए नहीं है, बल्कि इसकी पावर इन सबसे बहुत ऊपर है। ये लॉ हमें हेल्प करता है जो हम अपनी लाइफ में रियल में अचीव करना चाहते हैं। ये लॉ हमें वो चीज़ पाने में हेल्प करता है जो हमारा अल्टीमेट गोल है। लेकिन वो चीज़ क्या है? इज इट वेल्थ, लव, फ्रेंडशिप और लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ? ऑब्वियसली ये सब चीज़ें हर कोई लाइफ में पाना चाहता है, लेकिन ये उन सब की परछाई ही है जो हम एक्चुअल में पाना चाहते हैं। ये वो सब चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें सोचकर लगता है कि अगर हमने ये चीज़ें अचीव कर ली तो हमें वो मिल जाएगा जिसकी तलाश में हम हैं। लेकिन जैसा बैकवर्ड्स लॉ कहता है कि जिस चीज़ के पीछे जितना हम जा रहे हैं वो हमसे उतना ही दूर जाती रहती है। यानी कि जितना हम आउटसाइड सर्कमस्टांसेस के पीछे भागते हैं उतना ही हम उस चीज़ से दूर जाते रहेंगे जो हमें एक्चुअल में चाहिए। यानी कि हम अपनी डिज़ायर से दूर जाते रहेंगे। सो व्हाट डू वी डिज़ायर? और या फिर हमारी डिज़ायर सिर्फ हैप्पीनेस ही है? और अगर हमारी डिज़ायर हैप्पीनेस ही है तो एक्चुअल में हैप्पीनेस क्या होती है? क्या ये कोई ऐसी चीज़ है जो हमें लव और मटीरियल पोजेशंस से मिलती है? अकॉर्डिंग टू एलन वॉट्स, वी डोंट नो व्हाट वी ट्रूली वांट बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड इट। सो व्हाई डोंट वी रियली नो? इसके पीछे दो रीजंस हैं। नंबर 1, हमारे पास वो चीज़ ऑलरेडी है, एंड नंबर 2, हमें पता नहीं है वो क्या चीज़ है जो हमें चाहिए क्योंकि हम उसे कभी समझ ही नहीं सकते। एलन वॉट्स ने कहा है, द गॉड हेड इज नेवर एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन नॉलेज, जस्ट एज अ नाइफ डजंट कट इटसेल्फ, फायर डजंट बर्न इटसेल्फ, लाइट डजंट इल्यूमिनेट इटसेल्फ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो हम ढूंढ रहे हैं वो हमें कभी मिलेगा ही नहीं, या फिर जो हम ढूंढ रहे हैं उसे हम डिफाइन ही नहीं कर सकते? लेकिन अगर यही सच है तो हम उसे ढूंढ ही क्यों रहे हैं? ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हम सब ह्यूमंस लाइफ में फंसे रहते हैं। ये हमें एक ऐसे भ्रम में रखता है जहां हमें लगता है कि एक्सटर्नल थिंग्स को अचीव करके या एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल करके, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स, मनी, एडजस्टमेंट्स टू आवर बॉडी, हम खुश रह सकते हैं।
एक्सटर्नल थिंग्स और सर्कमस्टांसेस वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन बैकवर्ड्स लॉ हमें शो करता है कि रियलिटी इसके अपोजिट है। हम डिसअपॉइंटेड इसलिए फील करते हैं क्योंकि हम अपने करंट सर्कमस्टांसेस से खुश नहीं हैं। हम लाइफ में डिसकंटेंट फील करते हैं, और जितना ज़्यादा हम लाइफ में डिसकंटेंट फील करेंगे उतना ही लाइफ में हम सफ़र करेंगे। हम जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे लाइफ में कंटेंट फील करने की, हम उतना ही डिसकंटेंट फील करेंगे। इमेजिन करिए कि आपने अपने लिए गोल सेट किया हुआ है कि आपको मिलेनियर बनना है, क्योंकि आपको लगता है कि मिलेनियर बनना आपको खुशियाँ दे सकता है। ऐसा गोल सेट करने पर सिर्फ यही नहीं है कि आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे अपना ये गोल अचीव करने के लिए, बल्कि आपको ये भी फील होता रहेगा कि आप इतने बड़े गोल के कंपैरिजन में कितने छोटे हो। बेस्ट सेलिंग ऑथर मार्क मैनसन ने कहा है, परसुइंग समथिंग ओनली रीइंफोर्सेस द फैक्ट दैट यू लैक इट इन द फर्स्ट प्लेस। द मोर यू डेस्परेटली वांट टू बी रिच, द मोर पुअर एंड अनवर्दी यू फील, रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच मनी यू एक्चुअली मेक। जितना पैसा आपको खुश रहने के लिए चाहिए, अगर आप उस अमाउंट को इंक्रीज करते रहेंगे, आप उतना ज़्यादा इनएडिक्वेट और मिजरेबल फील करते रहोगे। लेकिन अगर आप पैसा कमाने के गोल की लिमिट को कम कर दोगे, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में इनएडिक्वेसी कम हो गई है और आप अपने गोल की तरफ तेजी से जा रहे हो। लेकिन जो भी हो, हम अपने लिए बार हमेशा हाई ही सेट करते हैं। ज़्यादातर ये बार हमारी करंट पोजीशन से बहुत ऊपर होता है, जो हमारे अंदर इनएडिक्वेसी की फीलिंग्स को और बढ़ाता रहता है। एक तरफ हम अपने लिए गोल्स सेट करके उनके पीछे भागते रहते हैं, और दूसरी तरफ हम वही गोल्स अपने लिए और हाई करते रहते हैं, और इसलिए हम एक लूप में फंस जाते हैं जिसमें हम अपने गोल्स को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसे गोल्स सेट करना बहुत इलॉजिकल सी बात है। इसी थ्योरी को आगे एक्सप्लेन करते हुए जर्मन फिलोसोफर आर्थर शोपेनहावर ने कहा है, वी वॉन्ट वट वी वॉन्ट बिकॉज लाइक एनीथिंग एल्स इन दिस यूनिवर्स वी आर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द विल टू लिव और सिंपली द विल। शोपेनहावर के अकॉर्डिंग विल यानी कि हमारी इच्छा इलॉजिकल और डायरेक्शनलेस होती है और हमें हमेशा भूखा रखती है। ये हमें फोर्स करती है कि हम अपनी लाइफ और परेशानी में जिएं। हम जहाँ तक भी सोच सकते हैं हम वो सब पाना चाहते हैं, और इसी वजह से हमें जितना ज़रूरत है हम उससे ज़्यादा चाहते हैं और इनएडिक्वेसी और सफरिंग में जीते रहते हैं। द फीलिंग ऑफ लैक। हमारे माइंड को लैक वाली फीलिंग तब आती है जब हमें लगता है कि प्रेजेंट मोमेंट में हमारे पास जो भी है वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। हमें लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ मिसिंग है, लेकिन क्या मिसिंग है वो हमें नहीं पता। इसलिए हम खुद को बार बार ऐसी ही सिचुएशंस में ले जाने की कोशिश करते रहते हैं जो हमारे लिए ज़्यादा प्लेजरेबल हैं। लेकिन जब हम ऐसी प्लेजरेबल सिचुएशन भी अचीव कर लेते हैं, तब उसके कुछ ही टाइम बाद हम फिर से नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं और वैसे ही प्लेजरेबल वाली फीलिंग को मिस करने लगते हैं। इस पर शोपेनहावर ने कहा है, हर एक प्लेजर एक एरर, एक इल्यूजन होती है, क्योंकि हमारी कोई भी विश हमें ज़िंदगी भर सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती। ये हमारी ही इच्छा होती है कि हम लाइफ में किसी ना किसी चीज़ के पीछे भागते रहते हैं, कुछ ना कुछ ढूंढते ही रहते हैं। लेकिन जब हम किसी चीज़ के पीछे जाते हैं तो हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि हमारी विल ही हमें वो पाने से रोकती है जो हमें चाहिए। और इसलिए शोपेनहावर के अकॉर्डिंग लाइफ में कंटेंटमेंट फील करने का एक ही तरीका है कि हमारी कोई इच्छा, कोई विल ना हो, क्योंकि ये हमें लेके जाता है ब्लिसफुल और एम्प्टी स्टेट की तरफ, एक ऐसी स्टेट जिसमें हम किसी भी चीज़ के पीछे नहीं भाग रहे होते हैं। इन अदर वर्ड्स, स्टॉप ट्राइंग टू गेट इट एंड यू विल हैव इट। अगर हम इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम परफेक्ट फील करेंगे। अगर हम लोनलीनेस को एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम अकेले ही खुश रहना सीख लेंगे। लेकिन अगर हम परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगे तो हम इम्परफेक्ट बनते रहेंगे। अगर हम अकेला रहने से बचेंगे तो हमें अपने आप के साथ रहने में भी अच्छा नहीं लगेगा। किसी नेगेटिव एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करना एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है, लेकिन एक नेगेटिव एक्सपीरियंस से लड़ने का मतलब है कि आप 2 बार उस नेगेटिव एक्सपीरियंस से आने वाली परेशानी को झेल रहे हो। जब आप सोने की कोशिश करते हो तो आपकी ये कोशिश आपको जगाए रखती है, लेकिन जैसे ही आप ये कोशिश करना बंद करते हो आपको नींद आ जाती है। जब हम खुश रहने के लिए ट्राई करना बंद कर देते हैं तब ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में खुशियाँ आ जाती है, क्योंकि हम खुश रहने के लिए किसी चीज़ के पीछे नहीं भाग रहे होते। और ऐसे ही जब हम अमीर बनने के लिए कोशिश करना बंद कर देते हैं तब हम कंटेंट फील करते हैं, क्योंकि हम पैसे के पीछे नहीं भाग रहे होते।
इसलिए जो चीज़ हमें चाहिए उसको पाने का बेस्ट तरीका है कि उसके पीछे मत भागो, और यही बात बैकवर्ड्स लॉ हमें सिखाता है। द स्टोरी ऑफ क्लाउडी वाटर। इस बात को एक जैन स्टोरी से समझते हैं। अगर कहीं पर मिट्टी वाला पानी रुका हुआ है और हमें पानी की नीचे की जमीन को देखना है, तो सही तरीका ये नहीं होगा कि हम पानी को हिलाएं और उसमें से मिट्टी अलग करके पानी को साफ करने की कोशिश करें, बल्कि सही तरीका होगा कि हम उस पानी को कुछ देर के लिए वैसा का वैसा ही छोड़ दें। इससे मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और हम पानी के नीचे की जमीन को इजीली देख सकेंगे। इस स्टोरी में मिट्टी वाला गंदा पानी रिप्रेजेंट करता है हमारी डिजायर्स को, थॉट्स को और डिससेटिस्फैक्शन को, और अगर हम उस पानी को हिलाएंगे तो वो होगा हमारा खुशियों के पीछे भागना। लेकिन जब हम उस पानी को वैसा का वैसा ही छोड़ देंगे तब पानी साफ हो जाएगा, यानी कि हम साफ साफ देख सकेंगे कि रियल हैप्पीनेस क्या है। इस बैकवर्ड लॉ का मतलब ये नहीं है कि हम अपने लिए कोई भी गोल्स ना सेट करें, हमारी कोई भी एम्बिशन ना हो और हम अपनी लाइफ चेंज करने के बारे में ना सोचें। हमारे पास काउंटलेस रीजंस होंगे कि हमें अपनी लाइफ क्यों चेंज करनी है, अपनी करंट सिचुएशन क्यों चेंज करनी है। लेकिन बैकवर्ड्स लॉ हमें ये सिखाता है कि हमारे लिए ये सोचना ठीक नहीं है कि खुशियों के पीछे भागने से हमें खुशियाँ मिल जाएंगी, बल्कि एक्चुअली में इसका उल्टा ही हो जाता है। और इस नॉलेज की हेल्प से हम उस ब्लिसफुल स्टेट में जा सकते हैं, क्योंकि एलन वॉट्स ने कहा है, द मिस्ट्री ऑफ लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड बट अ रियलिटी टू बी एक्सपीरियंस्ड। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।